अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इन तीनों क्वेश्चंस को भी आपने इनवेरिएंट और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। इन तीनों क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को मैं लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे देता हूँ, बाकी इन तीनों को आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि मेन काम होता है कि लीनियर इक्वेशंस बनी होनी चाहिए। यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को लेकर मैं लीनियर इक्वेशंस बना के दे देता हूँ आपको, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को लेकर यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो बनाने के लिए आप देखो, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 साइड ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। कहता है एक रेक्टेंगल है, उसकी 2 साइडें आपस में डिफर कर रही हैं, फ़र्क आ रहा है उन दोनों के दरमियान। कितने का आ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर का। एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड है x, दूसरी साइड है y। हम कर लेते हैं फर्स्ट साइड इज इक्वल टू x और सेकंड साइड उसकी कितनी है, उसको नाम दे दो y का। कहता है जो फर्स्ट और सेकंड साइड के दरमियान फ़र्क आ रहा है, डिफर आ रहा है, माइनस आ रही है एक दूसरे को, डिफर आ रहा है, वो कितने का आ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर का। इसका मतलब अगर हम इसकी इतनी स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो फर्स्ट साइड माइनस सेकंड साइड, इन दोनों साइडों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर का। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। आपने हाफ स्टेटमेंट पढ़ी है, हाफ स्टेटमेंट से आपको फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिल गई है। अब इस क्वेश्चन की सेकंड लीनियर इक्वेशन ढूंढते हैं, तो उसके लिए इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। कहता है जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस फाइंड करो। डायमेंशंस का मतलब है उसकी साइडें फाइंड करो, उसकी लेंथ और विड्थ है वो फाइंड करो। इफ़ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। कहता है अगर रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है 67 सेंटीमीटर हो तो आप डायमेंशंस फाइंड करो। अब रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन में भी आप सीख चुकी है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? 67। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास x, विड्थ कितनी है y, इज इक्वल टू 67। अब लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो लीनियर इक्वेशन में आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट आ रही है, तो आप ब्रैकेट खत्म करने के लिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2x टाइम 2x प्लस 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 2y टाइम 2y इज इक्वल टू 67। ये आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब आप इन 2 लीनियर इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए इन 2 लीनियर इक्वेशन को क्रैमर से भी सॉल्व कर सकते हो और इनवेरिएंट से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसकी भी 2 लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द अदर 2 इक्वल एंगल्स। कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें बराबर होती है, तीसरी बड़ी होती है, उस ट्रायंगल को कहते हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम तकरीबन इसको देख लेते हैं। चलें, ठीक है। इसकी ये वाली 2 साइडें बराबर हैं और ये थर्ड वाली बड़ी है, तो इसका मतलब है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये 2 साइडें बराबर हैं, तो ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर आप इसको x का नाम दोगे तो इसको भी x के ही नाम दोगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि इसकी 2 साइडें इक्वल हैं। जिस ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल होती हैं उसके 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। और इस एंगल को आप y का नाम दे दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 एंगल थे ट्रायंगल के, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। अब हम इसको देखते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16। कहता है जो थर्ड एंगल है ना ट्रायंगल का, ये थर्ड एंगल ये कितना है? 16 है। लेस देन का मतलब है माइनस। आप माइनस लगाओगे यहाँ, अगर ग्रेटर देन होता तो आपने यहाँ प्लस लगाना था। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द अदर 2 इक्वल एंगल। कहता है जो दूसरे 2 एंगल है ना, इक्वल एंगल है, उनके सम के बराबर है। तो आप इन दोनों को अगर सम करते हो तो कितना आता है? 2x। तो हमारी फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है क्या बन जाएगी? थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ अदर 2 इक्वल एंगल्स। तो हम इसको लिख सकते हैं ना लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई है। अभी नहीं बनी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में आपने जो वेरिएबल है इक्वल के लेफ्ट साइड पे रखने हैं, तो y इक्वल के राइट साइड पे इसको लेफ्ट पे ले आओ।
2x प्लस वाई इधर आके माइनस वाई है, -16 है, कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाओ +16। तो ये आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब इसकी सेकंड लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आप देखो क्या आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है ऐसी कि जिसको लेके आप इसकी सेकंड लीनियर इक्वेशन बना लो। कहता है फाइंड 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल, कहता है इसके तीनों एंगल की जो लेंथ है ना, तीनों एंगल की जो मेजरमेंट है वो फाइंड करो। अब हमें तो कोई दूसरी स्टेटमेंट ही नहीं दी हुई जिसको हम यूज़ करके इसकी सेकंड लीनियर इक्वेशन निकाल लें। तो 3 एंगल की बात हुई है ना, तो एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, उनका सम अगर करें तो 180 के बराबर होता है। तो आपने क्या कर लेना है, 3 एंगल फाइंड करना है, उन्हीं को लेकर आप इसकी सेकंड लीनियर इक्वेशन बना दो। फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180, x प्लस एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, पहली लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए उसने इतनी स्टेटमेंट दी थी कि जो थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री है, लेकिन वो लेस देन है किससे, सम ऑफ अदर 2 एंगल्स। तो इसको लेके हमने लीनियर इक्वेशन बना लिया फर्स्ट। सेकंड लीनियर इक्वेशन हमने स्टेटमेंट नहीं दी थी, हमने देखा कि 3 एंगल फाइंड करने, हमने उन्हीं को लेकर इसकी सेकंड लीनियर इक्वेशन बना दी है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर सम करो तो 180 के बराबर आता है, क्योंकि इसके 2 एंगल बिल्कुल सेम है, इक्वल हैं, दोनों x हैं। तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई वैसे का वैसे इज इक्वल टू 180। तो इस तरह करने से हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इन 2 लीनियर इक्वेशंस को आप लेकर इस क्वेश्चन को क्रैमर से भी सॉल्व कर सकते हो और इनवर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसकी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट को लेकर 2 लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो सोल्यूशन, इसकी लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। 1 acute एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर acute एंगल। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो फर्स्ट acute एंगल है वो 12 डिग्री है, लेकिन मोर देन है ट्वाइस द अदर acute एंगल। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो पहला acute एंगल है वो 12 है, लेकिन मोर देन है किसके, दूसरे acute एंगल की ट्वाइस करो, उसको डबल करें तब। फाइंड द acute एंगल ऑफ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। कहता है उस राइट एंगल ट्रायंगल के जो acute एंगल्स हैं वो फाइंड करो। ठीक है, हम राइट एंगल ड्रा कर लेते हैं। इसको स्टेटमेंट को फिगर की मदद से समझते हैं। अब राइट एंगल का एक एंगल तो होता है ना 90 डिग्री का, इसलिए उसको राइट कहते हैं। ये तो 90 का है, ठीक है, बाकी दोनों एक्यूट हैं। एक आपने हमेशा याद रखना है, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, उसमें एक एंगल जो 90 का होता है उसको छोड़ के बाकी दोनों एंगल हमेशा एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने ड्रा कर लिया है। एक एंगल उसका ये वाला एक्यूट है और एक ये एक्यूट है। ठीक है, कहता है 1 एंगल, हम इसी को ले लेते हैं कि ये 1 एंगल, कि 1 एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12। ठीक है, तो हम इसको y का नाम देते, जो पहला एक्यूट एंगल है उसको y का नाम दे दो, जो दूसरा एक्यूट एंगल है उसको x का नाम दे दो। ठीक है, अब कहता है जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है ना, 1 एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 12 है, वो कितना है 12 है, लेकिन मोर देन है। मोर देन का मतलब है आपने प्लस का साइन लगाना है, लेस देन होता तो आपने माइनस का साइन लगाना था। 1 acute angle of right angle is 12 more than twice the other acute angle। कहता है अगर दूसरे एंगल को, acute एंगल को आप डबल करते हो ना, ट्वाइस करते हो, तो तब बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसको डबल करो तो x प्लस एक्स 2x। ठीक है, 1 एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर acute एंगल। तो हम इसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लेते हैं यहाँ पे कि 1 एंगल of a right angle, 1 acute angle of a right angle triangle is 12 degree more than twice the other acute angle। ये आपके पास तकरीबन लीनियर इक्वेशन बन गई है, लेकिन आपने इसके वेरिएबल राइट पे लेके आने, लेफ्ट पे लेके आने हैं। 2x प्लस वाई इधर आकर -y, तो ये +12 उधर आकर -12, तो ये आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर दो। अब इसकी सेकंड लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल। कहता है जो उस ट्रायंगल के दोनों एक्यूट एंगल्स है ना वो फाइंड करो। आपने हमेशा याद रखना है
दो एक्यूट एंगल को जब प्लस, एक ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल को जब प्लस करते हैं ना तो उनका आंसर हमेशा 90 डिग्री के बराबर आता है। तो ऐसा करने से हमारी दूसरी इक्वेशन भी बन गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ऐसे बनी है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपकी कैसे बनी है, आपने देखा वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। तो दूसरी कैसे बनी है, दूसरी क्योंकि हमने एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं, और जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो एंगल को आपस में प्लस करते हो ना, दो एक्यूट एंगल को आपस में प्लस करते हो, उनका आंसर हमेशा 90 डिग्री के बराबर आता है। क्योंकि टोटल एंगल की मेजरमेंट करते हो तो कितनी आती है तीनों की, 180, 90 ये वाला हो गया, बाकी कितना रह गया 90 रहता है ना। तो इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो हमेशा आंसर 90 आएगा। इस लिहाज से अगर आप एक ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल को आपस में प्लस करते हो ना, उनका सम करते हो, हमेशा आंसर 90 के बराबर आएगा। तो ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। अब इन दोनों को लेकर आप इस क्वेश्चन को इन्वर्जन से भी सॉल्व कर सकते हो, क्रैमर से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।